बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें एलएनजी की कीमतों में 5 रुपए 90 पैसे तक फीसद कमी कर दी गई है। ओगरा ने दिसंबर के लिए एलएनजी की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुई सदरन के सिस्टम पर एलएनजी की कीमत में 0.68 पैसे डॉलर फी MMBTU कमी की गई। जी शाहिद सिप्रा बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से इम्पोर्टेड LNG की कीमतों में कमी की गई है और तकरीबन 5.9% तक जो LNG की कीमतें हैं उसमें कमी करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये नोटिफिकेशन सिर्फ माह दिसंबर के लिए होगा। अगर सुई नॉर्दर्न की बात की जाए तो सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के लिए $0.57 फी MMBTU का कमी की गई है और उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब नई रेट जो मुकर्रर किया गया है उसके मुताबिक सुई नॉर्दर्न के सार्फिन को $11.83 फी MMBTU के हवाले से बिलिंग की जाएगी। ये वादा कर दूं कि वफाकी हुकूमत ने चंद माह कबल चूंकि घरेलू सार्फिन को भी LNG की बुनियाद पर कनेक्शन दिए हैं, तो पहले इंडस्ट्री इससे मुस्तफीद होती थी कीमतों में कमी से, अब वो घरेलू सार्फिन भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे जिन्होंने LNG की बुनियाद पर कनेक्शन हासिल किए हैं। जी ठीक है शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर आपको बताएं लोहारी गेट उर्दू बाजार के करीब प्लाजा के तहखाने में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। आग डिस्पोजेबल सामान के गोदाम में लगी, काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से ये बताया जा रहा है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं इसरार खान से। जी इसरार बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी, आग भड़कने का ये वाकया शाम 6 बजे के करीब पेश आया, जहां पर उर्दू बाजार के करीब एक प्लाजे के तहखाने में अचानक बज़ाहिर शॉर्ट सर्किट के बाइस आग भड़क उठी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग तहखाने में कायम किए गए डिस्पोजेबल सामान के एक गोदाम में लगी, जिसने गोदाम के कुछ हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। ताहम इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीमें बर वक्त मौका पर पहुंची और 1 घंटे की कोशिशों के बाद आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। इस वाक़े में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसरार खान, बहुत शुक्रिया आपका। कच्चा जेल रोड मियां चौक का सीवरेज सिस्टम नकारा, सीवरेज पर जमा गंदा पानी इलाके में मच्छरों की अफजाइश गाह बन गया है। सीवरेज सिस्टम खराब होने से इलाका मकीनों की आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। इस हवाले से मजीद बात करेंगे आफाक नजीर से। जी आफाक बताएगा। इस वक्त मियां चौक कच्चा जेल रोड पर मौजूद हूं, जहां पर सीवरेज का निज़ाम इंतहाई दरहम बरहम हो चुका है। रोड पर जहां तक नज़र जाती है गंदा पानी रोड पर मौजूद है। पूरी रोड की इस वक्त यही सूरत हाल है। जगह जगह पर गटर खुले पड़े हैं, बड़े बड़े पत्थर जो है वो रोड के ऊपर मौजूद हैं। रोड खस्ता हाली का शिकार है। रिसेंटली यहाँ पर सीवरेज लाइन डाली गई थी, बावजूद उसके जो है वो सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है, जिसके बायस रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वालिदैन जो है वो खौफ का शिकार रहते हैं, बच्चों को बाहर भेजते वक्त कहीं कोई खुशगवार ना वाकया जो है वो पेश ना आ जाए। यहाँ के रिहायशी ताजिर जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। सर बताइएगा कब से ये मसला है और इस सूरत हाल में कैसे गुजारा कर रहे हैं आप? बड़ा मुश्किल गुजारा है भाईजान। इधर ये सामने मेरी शॉप है, देख लें कि इस टाइम इधर से गुजरना मुश्किल है। कारोबार बिल्कुल बंद हुआ पड़ा है इस वजह से। और बच्चों का इधर स्कूल है, 3 से 4 स्कूल है और बच्चे स्कूल नहीं जा सकते कि कोई मसला ना पेश आ जाए। कपड़े ख़राब हो जाते हैं, नमाज पढ़ने के लिए जाना होता है उसका बड़ा मसला बनता है, कपड़े नापाक हो जाते हैं, जिसकी वजह से बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। 4 स्कूल इस रोड के ऊपर मौजूद हैं, बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो चुका है, नमाजियों की इबादत गाहों तक रसाई मुश्किल हो चुकी है। आप क्या कहना चाहेंगे, कोई शिकायत वगैरह दर्ज करवाई है? जी सर जी, शिकायत बहुत ज़्यादा बार दर्ज करवाई है, लिहाजा वो आते ही कोई नहीं है। 1-2 बार आते हैं, सीवरेज निज़ाम सारा दरम बरम किया हुआ और क्या आगे इतना ज़्यादा पानी खड़ा होता है कि कस्टमर गुजरने के लिए से भी ग्रेज करता है और आता भी नहीं है। कारोबार इतना मुतासिर हुआ। ये कमर्शियल गली है, कमर्शियल गली के साथ साथ 4-5 स्कूल है, 4-5 फैक्ट्री हैं, इधर शादी हाल है और साथ में मस्जिद है। बच्चे गुजरते नहीं हैं कि गटर में ना गिर जाएं। अभी कई बार शिकायत के बावजूद यहाँ पर जो है वो मसला हल नहीं हो सका। गंदे पानी के बायस यहाँ पर मच्छरों की अफजाइश भी हो रही है, मुख्तलिफ बीमारियाँ यहाँ पर फैल रही हैं। इनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि जल्द अज जल्द इस मसले को जो है वो हल किया जाए, ताकि सीवरेज के बायस जो जन्म लेने वाले मसाइल हैं उनका खात्मा हो सके। जी आफाक, बहुत शुक्रिया आपका। 2.5 माह से रोड बंद होने पर स्कीम मोड़, ताजर बोर्ड, मुल्तान रोड का एहतजाज। कहते हैं रोड की बंदिश से हमारे कारोबार तबाह हो चुके हैं, फौरी तौर पर रोड को खुलवाया जाए।
2.5 माह से स्कीम और रोड बंद होने पर ताजर बोर्ड मुल्तान रोड की जानिब से एहतजाज किया गया। चेयरमैन ताजर बोर्ड मुल्तान रोड डॉक्टर सलीम ने एहतजाज की क़यादत की। कहते हैं, हमारा मुतालबा है कि रोड को खोल दे ताकि ग्राहक हमारी दुकानों तक पहुंच सके। 2.5 माह से हमारा कारोबार बंद पड़ा है। जब एहतजाज होते हैं तो ट्रैफिक ब्लॉक की जाती है, जब एहतजाज होते हैं तो संगबारी होती है। हम तो इसका उलट कर रहे हैं, हम तो रास्ते खोलने का मुतालबा कर रहे हैं। हम एंटी एहतजाज हैं, हम रोजगार के हक में हैं, हम कारोबार के हक में हैं, हम अमन व अमान के हक में हैं। मुजाहिरीन ने अपील की है कि इनके कारोबार बंद ना किए जाएं, बल्कि इनके रोजगार को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हम ये चाह रहे हैं कि कारोबारी सरगर्मी चलती रहे। हमारी अपील ये है कि सड़क को खोल दीजिए। हम अमन व अमान में की कोशिशों में गवर्नमेंट के साथ हैं और कारोबार को बहाल होना चाहिए। सड़क खुलेगी तो कारोबार चलेंगे। तकरीबन 2.5 माह से हमारा रोड बंद है और हम बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। दुकानें हमारी किराए पे हैं, किराया भी नहीं निकल रहा है और दूसरे अखराजात तो अलग हैं, लेकिन मेन चीज़ हमारा किराया नहीं निकल पा रहा है। तो गवर्नमेंट से अपील है कि हमारी रोड को खोला जाए। रोड की बंदिश की वजह से 50 से जायद कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। गवर्नर पंजाब से फातिमा जिन्नाह मेडिकल यूनिवर्सिटी के वफ्द की मुलाकात हुई। वफ्द की क़यादत वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल कर रहे थे। वफ्द में यूनिवर्सिटी की डीन्स कमेटी, बरतानिया और अमेरिका से एलुमनाई के नुमाइंदे भी शामिल थे। मुलाकात में शोबा तिब में जदीद रुझानात, मेंटल हेल्थ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर गुफ्तगू की गई। गवर्नर पंजाब ने वाइस चांसलर खालिद मसूद गोंदल को यूनिवर्सिटी से मुल्हिका सर गंगाराम अस्पताल में मरीजों की खिदमत जारी रखने की हिदायत जारी की है। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि तिब मसीहा का शोबा है जिससे दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि गरीब और मुस्तहिक मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलियात पर खसूसी तवज्जो दें। मुलाकात में अमेरिका से एलुमनाई की नुमाइंदगी डॉक्टर फौजिया राना, डॉक्टर आमिना और बरतानिया से डॉक्टर वरदा शफी ने की। प्रोफेसर मुनज़्ज़ा इकबाल, प्रिंसिपल प्रोफेसर अब्दुल हमीद, डीन अंडर ग्रेजुएट प्रोफेसर बिल्किस शबीर, रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहम्मद नदीम, प्रोफेसर तस्कीन ज़हरा वफ्द में शामिल थीं। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन के ज़ेर सदारत इजलास वीमेन बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर लाहौर की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। लाहौर के बाद पंजाब के दीगर 6 शहरों में वीमेन बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स के क्याम का फैसला किया गया है। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन के ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ। पैसिक हाउस डेविस रोड पर मुनक़दा इजलास में वीमेन बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर लाहौर की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। MD पैसिक सायरा उमर ने तफसीली ब्रीफिंग दी। लाहौर के बाद पंजाब के दीगर 6 शहरों में वीमेन बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स के काम का फैसला किया गया। पहले मरहले में मुल्तान, लिया और गुजरात में वीमेन बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स बनेंगे, जबकि दूसरे मरहले में साहिवाल, फैसलाबाद और रावलपिंडी में वीमेन बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि वीमेन बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर लाहौर खवातीन सरमायाकारों की स्किल्स बढ़ाने के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहा है। पंजाब असेंबली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का इजलास हुआ। इजलास में सनतों के महकमे और दूसरे इदारों जैसे मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी से मुतालिक ऑडिट पैराज पर बहस की गई। पंजाब असेंबली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 के इजलास की सदारत चेयरपर्सन PAC 2 सैयद अली हैदर गिलानी ने की। इजलास में अरकान पंजाब असेंबली अदनान अफजल जट्टा, शेर अली खान समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास में अदनान रियाज, एडिशनल सेक्रेटरी PACs, DG ऑडिट कमर्शियल और फाइनेंस डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी मॉनिटरिंग भी मौजूद थे। इजलास में सनतों के महकमे और दूसरे इदारों जैसे मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी से मुतालिक ऑडिट पैराज पर बहस की गई। इजलास में कई ऑडिट पैराज जो 2014 या इससे पहले के हैं उस पर तशवीश का इजहार किया गया। कमेटी ने मालियाती बेज़ाब्तियों पर भी गौर किया, जिनमें EOI सब्सक्रिप्शंस जमा न करवाना, फंड्स के गलत इस्तेमाल और इदारे की साख्त में कंपनी से अथॉरिटी में तब्दीली के दौरान पैदा होने वाले मसाइल शामिल थे। लाहौर हाईकोर्ट बार में वकला बरादरी और पंजाब फूड अथॉरिटी के माबैन बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद ने ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की।
لیگل ایجوکیشن کمیٹی لاہور ہائی کورٹ بار حسیب اللہ خان کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں صدر لاہور ہائی کورٹ بار ملک آصف نسمانہ سمیت سینئر اور جونیئر وکلاء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید نے فوڈ سیفٹی کے قوانین، ملاوٹ کے خلاف اقدامات اور عوامی صحت کے تحفظ میں وکلاء کے کردار پر روشنی ڈالی۔ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ فوڈ سیفٹی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور لیگل کمیونٹی کی اور پنجاب فوڈ اتھارٹی اگر آپس میں کولیبریٹ کریں گے تو ایفیکٹیولی ایک تو جو اڈلٹریشن مافیا ہے ان کو سزائیں دلوانے میں اپنا کردار ادا کریں گے، دوسرے وہ لوگ جن کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کون کون سی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی لیبلز کے حوالے سے ریگولیشنز ہیں، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے کون سی ریگولیشنز ہیں، ان کے اوپر بھی جو ہے وہ گائیڈ کیا جانا ضروری ہے۔ حسیب اللہ خان اور ملک آصف نسمانہ نے کہا کہ وکلاء برادری اور پنجاب فوڈ اتھارٹی کے درمیان تعاون سے قانونی آگاہی میں اضافہ ہوگا۔ ایسی چیزیں خوراک میں ملاوٹ کے ذریعے مل رہی ہیں لوگوں کو جن سے ان کی صحت کو نقصان ہے، اور اس پر انہوں نے روشنی ڈالی ہے کہ اس پہ کس طرح کام ہو رہا ہے اور کتنا افیکٹو کام ہو رہا ہے، اور میں صدر صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس تقریب کو چاند لگائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے آنے سے اور یہ پروگرام منعقد کرنے سے ہم سب نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے جو اویئرنیس ہے وہ ریگولر بیسس پر ہونی چاہیے۔ تقریب کے اختتام پر مہمانان خصوصی اور مقررین کو شیلڈز پیش کی گئیں، جبکہ شرکاء میں سوینئرز بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین خالد ملک کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔